नमस्कार। मेरी सभी सखियों को वट सावित्री के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ हैं। आज वट सावित्री के व्रत के दिन मैं आप सभी के लिए वट सावित्री के व्रत की कथा का उच्चारण करने जा रही हूँ। वट सावित्री व्रत की कथा जो मैं उच्चारित करने जा रही हूँ वो वट सावित्री पूजन और व्रत कथा नामक इस पुस्तक से मैं उच्चारित करने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं, संकलन एवं लेखक किया है पंडित गणेश दत्त मिश्रा जी ने। तो चलिए कथा सुनाना शुरू करती हूँ। प्राचीन काल की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। उनकी दीर्घ काल तक कोई संतान न होने के कारण दुखी हुए राजा ने अपने राज्य के सभी विद्वान ज्योतिष ब्राह्मण पुरोहित एकत्रित कर लिए थे। सबका यथायोग्य सत्कार करने के बाद राजा कहते हैं, हे भविष्यदर्शी विद्वान विप्रो, आप सब गणना करके यह बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं। तत्काल राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी अपनी ज्योतिष गणनाएं प्रारंभ कर दी। कुछ समय सब गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, आप सब लोग संकोच त्याग कर सच्ची बात बताएं। ज्योतिष बोले, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है, फिर भी सत्य को छिपाना नहीं है, तो आपको बता ही देते हैं। आपके एक अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान, धर्मपरायण कन्या उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त वो भी अपने विवाह के 1 वर्ष के पश्चात विधवा हो जाएगी। यह विधि का विधान है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वे कन्या और अपने राज्य के भविष्य की चिंता में बहुत दुखी हो गए। कालांतर में राजा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। वह समयानुसार बचपन व्यतीत करके युवा हुई और विवाह योग्य हो गई। राजा अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सोचकर और भी दुखी हो गए। वो विचार करने लगे कि कुछ बचाव का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते दैव प्रेरणा से राजा को नारद जी की याद आई। धर्मात्मा राजा ने आह्वान करके नारद जी को बुलाया और सारी बातें बता दी। नारद जी कुछ पल विचार करके बोले, हे राजन, तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व उसी पर छोड़ दो। तुम अपनी कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं ही कोई योग्य वर तलाश ले। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे, तुम उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करना। राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और नारद जी की बातें बताकर पूछा, हे पुत्री, कहो तुम्हारा क्या विचार है। सावित्री बोली, हे पिताजी, मैं नारद जी के आदेश का प्रसन्नतापूर्वक पालन करूंगी। राजा को कुछ सांत्वना मिली। अब राजपुत्री सावित्री ने सखी सहेलियों, दास दासियों और अनुचरों सहित भावी पति के लिए योग्य व्यक्ति को ढूंढने के लिए भ्रमण करना प्रारंभ किया। अनेकों नगर, वन, प्रांत पार करके सावित्री एक छोटे से रमणीक जंगल में पहुंची। वहां पहुंचकर सावित्री ने अपना रथ रुकवाया। कुछ देर प्रकृति की सुंदरता निहारने के बाद सावित्री विश्राम करने लगी। आँख खुलने पर एक वृक्ष की डाल पर बैठकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता हुआ एक सुंदर, बलिष्ठ, गौरवर्ण युवक दिख पड़ा। उस युवक को देखकर सावित्री का ध्यान उस युवक के चेहरे, भावों, मुखाकृति और स्वभाव का अध्ययन करने की तरफ गया। युवक का मौन निरीक्षण करने के बाद सावित्री ने अपने अनुचरों द्वारा उस युवक को बुलवा भेजा। सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर सत्यवान उसके पास आ पहुंचा। सावित्री द्वारा परिचय पूछे जाने पर सत्यवान ने कहा,
हे राजकुमारी, मैं एक दरिद्रता प्रभावित कुलीन युवक हूँ। इसी जंगल में रहता हूँ। मेरे साथ ही मेरे माता पिता भी रहते हैं। वे अंधे हैं। मैं जंगल की लकड़ी काट कर बाजार में बेचता हूँ। इसी से हम तीनों प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है। मेरा नाम सत्यवान है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उस सत्यवान नामक युवक की शालीनता, शिष्टता और स्पष्टवादिता से सावित्री बड़ी प्रभावित हुई। उसने युवक के गुणों से प्रभावित होकर उससे विवाह करने का निश्चय किया। ऐसा निर्णय लेते ही सावित्री ने युवक से शांत और गंभीर स्वर में विनम्रतापूर्वक विवाह का प्रस्ताव रखा। सावित्री का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने बड़े कोमल तथा नम्र स्वर में कहा, हे राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करना आपके लिए उचित नहीं है। मेरे साथ ही आप भी दुखों और संकटों में घिर जाएंगी। इसके बाद सावित्री बार बार विवाह का आग्रह करने लगी। सत्यवान तरह तरह से समझाते रहे, लेकिन सावित्री के हठ करने पर सत्यवान ने कहा, समीप ही मेरी कुटिया है। वहाँ मेरे माता पिता हैं, आप उनके पास चलें। अच्छा हो कि यह बातें उनके सामने ही हों। सत्यवान के प्रस्ताव से उत्साहित होकर सावित्री उसकी कुटिया में गई। वहाँ सत्यवान के अंधे माता पिता ने भी सावित्री को बहुत समझाया, पर सावित्री ने अपनी ओर से उन्हें तरह तरह के आश्वासन देकर विवाह के लिए स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता हासिल की। सत्यवान ने भी अब विवाह के लिए हाँ कह दी। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावित्री अपने पिता के पास पहुंची और संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। सावित्री अपने पिता से वार्तालाप कर ही रही थी कि तभी नारद जी आ गए। वे बोले, तुमने अपना पति किसे चुना है? इस पर सावित्री ने पुनः सारी बातें नारद जी के सामने भी बता दी। नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणवान, रूपवान, सदाचारी एवं सज्जन युवक हैं, परंतु विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हे सावित्री, तुम अपने लिए पुनः किसी अन्य व्यक्ति को चुनो। सत्यवान अल्पायु अर्थात बहुत कम समय के लिए जीने वाले हैं। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोली, हे नारद जी, दैव भय से मैं धर्म विमुख नहीं हो सकती हूँ। हिंदू नारी जीवन में एक ही बार अपने पति का चुनाव करती है। मैं सत्यवान को अपना पति चुन चुकी हूँ। अब वचन भंग का पातक नहीं करूँगी। नारद जी ने और सावित्री के पिता ने उसे तरह तरह से समझाया, पर सावित्री सत्यवान से ही विवाह करने पर दृढ़ रही। तब नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन सुखी हो। नारद जी आशीर्वाद देकर विदा हो गए। सावित्री की इच्छा अनुसार उसके पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री को ज्ञात था कि 1 वर्ष पश्चात उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में यदि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि के विधान पर भी विजय पाई जा सकती है, क्योंकि शंकर जी के विषय में तो प्रसिद्ध है, मैट ही कठिन कुअंक भाल के, भावी हो मेट सकहि त्रिपुरारी। अर्थात शंकर जी में शक्ति है कि विधाता का विधान भी बदल सकते हैं। अतएव सब प्रकार से निश्चय करके सावित्री भक्तिपूर्वक शंकर भगवान की आराधना करने लगी। सत्यवान के लिए सावित्री पूर्ण मनोयोग से शिवजी की आराधना करती रही। जब सत्यवान की आयु के केवल 7 दिन शेष रह गए तो सावित्री और भी कठिन व्रत उपवास करके भगवान को प्रसन्न करने में लग गई। अतः सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे मनोवांछित वर मांगो। सावित्री बोली, भगवान, मेरे पति की आयु के 2 ही दिन शेष बचे हैं, कृपया उनके जीवन की रक्षा की युक्ति बताएं। भगवान शंकर बोले, कल ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन भक्तिपूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। सावित्री ने वट वृक्ष की भक्तिपूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाने लगे तो सावित्री भी उनके साथ चलने का हठ करने लगी।
किसी प्रकार सास ससुर को राजी करके सावित्री ने पति को भी मना लिया और उनके साथ जंगल स्वयं भी चली गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़े। एक डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान का सर दर्द करने लगा। वह वृक्ष से नीचे उतर आए और सावित्री से बोले, मेरे सर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रता धर्मपरायणा सावित्री चिंतित होने लगी। सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित हो गए। तभी सावित्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, अतः मैं उनके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त करके यमराज ने सावित्री की गोद में अचेत पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आने से बार बार मना किया, पर सावित्री नहीं मानी। वह यमराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर आ गई तो उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए यमराज बोले, अपने पति को प्राणदान देने के अतिरिक्त और कोई 3 वर मांग लो और घर लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे अंधे सास ससुर फिर से नेत्रवान हो जाएं। यमराज ने एवमस्तु कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया हुआ राज्य लौटाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार कर लिया। अंत में सावित्री ने तीसरा वर मांगा कि वह पुत्रवती हो जाए, तो धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर लिया। वरदान देकर धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री अभी भी पीछे चली आ रही थी। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तुम्हारे 3 वर स्वीकार कर लिए, फिर भी तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, भगवान, आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया है, फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं, तो आपका वर कैसे सफल होगा? सावित्री का तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव करके धर्मराज बौखला गए। पुनः संयत होकर बोले, सावित्री, बड़ी चतुरता से तूने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा। अपने पति के पास लौट जाओ, तुम्हारे पहुंचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौट कर आई तो वह जीवित हो उठे। दोनों प्रसन्न होकर घर आ गए। कुछ ही समय में यमराज के दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा और उनका राज्य भी वापस मिल गया। यह सब बड़ सायंत अमावस्या के व्रत का प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया, अतः इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री व्रत भी पड़ा। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया, वैसे ही सबको देना। सावित्री के पिता को भी पुराने श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई एवं सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य भोगा और अंत में वैकुंठ सिधारे। मेरी प्यारी सखियों, अब बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी आप पूजा पाठ, कथा श्रवण आदि करती हैं, वो केवल शब्द नहीं बल्कि उनमें छुपे हुए भावों को महसूस करते हुए आप अपनी कथा श्रवण कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। आपका व्रत जरूर सफल होगा। भक्तजनों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसको सभी में शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइएगा। धन्यवाद।